नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, खबरों पर है नोबेल प्राइज 2023। साथियों, नोबेल प्राइज जो कि विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। तो आज चर्चा करेंगे कि 2023 के नोबेल प्राइज किन किन लोगों को प्रदान किए गए हैं। साथ में चर्चा करेंगे साथियों कि नोबेल प्राइज जो है किन किन नाम पर प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत कब की गई है। इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि नोबेल प्राइज है क्या और किसके नाम पर इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। साथियों, नोबेल प्राइज की बात करें तो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक समूह है जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और इस नोबेल प्राइज की जो स्थापना हुई वो 1895 में हुई थी। साथियों, इसकी स्थापना एक स्वीडिश आविष्कारक, इंजीनियर, वैज्ञानिक और परोपकारी अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से की गई थी, जो डायनामाइट के आविष्कारक के लिए भी जाने जाते हैं। साथियों, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। इन्हीं के नाम पर यह नोबेल प्राइज दिया जाता है। साथियों, पहले नोबेल प्राइज की बात करें तो 1896 में नोबेल की मृत्यु के बाद 1901 में प्रदान किया गया था ये नोबेल प्राइज। तो ये है नोबेल प्राइज जो कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। अब बात करते हैं कि 2023 में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज दिए गए हैं, किन किन क्षेत्रों में दिए गए हैं, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। साथियों, ये जो नोबेल प्राइज है टोटल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। ये जो 6 कैटेगरी है वो मेडिसिन, भौतिकी, रसायन यानी केमिस्ट्री, साहित्य, शांति और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, ये 6 क्षेत्रों में ये नोबेल प्राइज हर वर्ष दिया जाता है जो इन क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान देते हैं। साथियों, बात करते हैं मेडिसिन या फियोलॉजी, जो कि 2023 के लिए ये 2 साइंटिस्ट सेलेक्ट किए गए थे, इनको सम्मानित किया गया है। ये जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है कैटालिन कारिको और ड्रू बीसमैन। ये जो 2 साइंटिस्ट हैं इनको मेडिसिन या फियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। साथियों, कैटालिन कारिको और ड्रूस बीसमैन को न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संसाधनों से संबंधित उनकी महत्वपूर्ण खोजों के लिए फियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन खोजों ने कोविड-19 के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी mRNA टीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके अभूतपूर्व शोध ने हमारी समझ को काफ़ी प्रभावित किया है कि आरएनए ने हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ कैसे जुड़ता है। उनका काम उनका उल्लेखनीय गति में सहायक था, जिस गति से हाल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठनों में से एक कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए टीके बनाए गए थे। साथियों, आपने देखा था कि 2019 और 2020-21 जो कि 2020 की शुरुआत थी, 2021-22 की शुरुआत थी, इनमें जो कोविड-19 का कितना बड़ा प्रकोप बढ़ गया था और लोगों को कितनी परेशानी हुई थी, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों का घर उजड़ गया है इस बीमारी से। तो ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम है कैटालिन कारिको और ड्रू ब्रीसमैन। इनको इसके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं साथियों, भौतिकी यानी फिजिक्स में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साथियों, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये वो 3 वैज्ञानिक हैं जिनको भौतिकी यानी फिजिक्स में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साथियों, इनका नाम है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रांस और एनी एल हुलियर। ये 3 जो वैज्ञानिक हैं इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साथियों, 3 अक्टूबर 2023 को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इन 3 वैज्ञानिक को उनकी प्रयोगात्मक तकनीकी ने पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिविधियों के अनुसंधान के लिए प्रकाश की एटोसेकेंड दालों को उत्पन्न किया है, जिससे उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इससे उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोगों शुरू किए जो प्रकाश के तरंगों को इतना छोटा उत्पन्न करते हैं कि केवल एक एटोसेकेंड उन्हें माप सकते हैं। ठीक है, इस प्रदर्शन से पता चला है कि दालों का उपयोग अणु और परमाणु के अंदर निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं की छवियां देखने के लिए किया जा सकता है। ठीक है,
इस काम के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को ये नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में दिया गया है, जिनका नाम है पियरे अगस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्च और एनी एल हुलियर। ये 3 जो वैज्ञानिक हैं, इनको इस योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। साथियों, अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री में किन 3 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया गया। तो ये 3 वैज्ञानिक है जिनका नाम है मोंगी जी बावेडी, एलेक्सी आई एकीमोव और लुइस ई ब्रूस। ये 3 वैज्ञानिक हैं जिनको केमिस्ट्री में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इनका योगदान क्या है साथियों, इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है। क्वांटम डॉट की खोज और प्रसंस्करण ने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, जो कि क्वांटम डॉट्स के विकास के साथ नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे छोटा रूप खोजा गया है। साथियों, ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है ना, ये जो ब्रेन में ट्यूमर्स वगैरह हो जाते हैं उनको ऊतकों को निकालने में बहुत बड़ा अपना योगदान देते हैं। ठीक है, यह प्रभावी तकनीक सर्जनों को ट्यूमर की ऊतकों को निकालने और बहुत कुछ करने में मदद करती है। इस योगदान के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम है मोंगी जी बावेडी, एलेक्सी आई एकीमोव और लुइस ई ब्रूस। ठीक है, ये 3 वैज्ञानिक हैं। अब बात करते हैं साहित्य में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथियों, साहित्य की बात करें तो जॉन फार्से उर्फ जॉन ओलाव फार्से, ये वो वैज्ञानिक है जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साथियों, साहित्य अनुशासन के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 से जॉन फॉर्स उर्फ जॉन ओलाव फार्से को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जो कि असाधारण गद्य और नाटकों को रचने और उनकी बातों को आवाज देने की उनकी पहल के कारण उन्हें यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार एक स्वीडिश साहित्य पुरस्कार कहा जाता है, जो 1901 में हर साल विशेष रूप से प्रदान किया जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में चुने गए लेखकों को दिया जाता है, जो कि 2023 का नोबेल साहित्य पुरस्कार जॉन फार्से उर्फ जॉन ओलाव फार्से को दिया गया है। साथियों, अब बात करते हैं शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जिन्हें दिया गया है, उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को शांति के लिए, पीस के लिए शांति पुरस्कार दिया गया है। साथियों, ये जो महिला हैं, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न को हराने के लिए उनकी अपार लड़ाई के लिए नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। उन्हें शांति का प्रतीक भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, नरगिस मोहम्मदी को शांति का प्रतीक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी के लिए स्वतंत्रता और मानवाधिकार हासिल करने की उनकी लड़ाई जबरदस्त है। क्योंकि नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 मिला है और निर्णय लिया गया है कि उनकी बहादुरी का पूरी दुनिया में सामना किया है और शासन ने इनको लगभग 13 बार जेल में डाला, गिरफ्तार किया है। नरगिस मोहम्मदी को बहुत जबरदस्त महिला है और ये डिजर्व भी करती है इस नोबेल पुरस्कार को, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है वुमेन्स के लिए। खुद ही एक वुमेन्स है और खुद ही ने इतना बढ़िया काम किया है, इसीलिए इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का। तो वुमेन बहुत आगे आ रही है आज के टाइम पे, लड़कों से काफी हद तक आगे भी हैं और होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये थे नोबेल पुरस्कार जो कि चर्चा का विषय बने हुए थे और 2023 के लिए इन लोगों को सम्मानित किया गया है। टोटल 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है साथियों, और जो कि ये 2023 के नोबेल प्राइज थे सारे के सारे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं साथियों, और अपने पर्सनल ग्रुप में चैनल को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।